ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवद अनुकंपा हम अनुभव करें प्रतिदिन, और उसी की अनुभूति के लिए हम यहाँ बैठे हुए। कल विचार चल रहा था इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोन विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियों का स्वभाव है विचरण करना, चरगति भक्षणयो हो। संस्कृत में वर्ब रूट है जिससे चरति बनता, चरति चरतः चरंती। तो गति करते हुए इंद्रियां, विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियां, विषयों का भोग खाती हुई लेती हुई, ये इंद्रियां हैं। जैसे पशु इधर से उधर भागता फिरता है, ऐसे ही हमारा इंद्रियां भी इधर उधर भागती फिरती है। कभी किसी चीज में रस ढूंढती है, कभी किस में ढूंढती है, कभी संगीत। अभी तो एक और ट्रेड चल गया रस ढूंढने का। कभी योग में रस ढूंढती है, कभी मेडिटेशन में रस ढूंढती है। हंसी वो खेली वो धरी वो ध्यानम। जॉगिंग को ध्यान बना लिया, जॉगिंग को चलो कूदो ध्यान हो जाएगा। तो ये रस ढूंढती है, मिलता नहीं। कई कथाओं में रस ढूंढती है। बोले अब चलो रस ढूंढने चलते। कहाँ? बोले किसी तीर्थ स्थान में कथा करवाएंगे, वहां रस ढूंढती है। मनोरंजन कथा जो है आजकल मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन हो गया। क्या करेंगे? तीर्थों में जाएंगे, वहां घूमेंगे फिरेंगे। उनसे पूछो कथा कैसी रही? बहुत अच्छा रहा, बड़ा अच्छा खाना बनता था, सुबह ये बनता था, शाम को ये बनता था, व्यवस्था अच्छी थी, एसी रूम थे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन कथा तो हुई कहाँ? कथा तो संगीत में ही गई सारी, है ना, भजनों में ही गई। तो ये रस ढूंढ रही है इंद्रियां, यहाँ भी ढूंढ रही है। जैसे ये संसार के विषय हैं, ये भी एक विषय बना लिया मन ने। जो भगवान के, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथाओं में रति होनी चाहिए। और इस जीवन ने उस कथा को भी अन्य विषयों की तरह से एक विषय बना लिया। ये स्वभाव है, किसकी गलती कहें? ये व्यक्ति का कर्ण रस हो गया। क्या हो गया? कर्ण रस हो गया। जैसे शास्त्रीय संगीत है और एक लोकगीत है, तो लोकगीत को अच्छा नहीं मानते, शास्त्रीय संगीत को अच्छा मानते। यानी कबीर के, मीर के, मीरा के, सुर के, तुलसी के पद गाओगे तो अच्छा मानेंगे, लेकिन जो ये फिल्मी गाने गाओगे तो। लेकिन किसी को फिल्मी गाने अच्छे लगते हैं,
किसी को संतों की वाणी अच्छी लगती है। अब समस्या होगी दोनों ने ही इसको विषय बना लिया, चिंतन नहीं किया, विषय बना ली, इंद्रियों का विषय बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ये तो इंद्रियां ऐसी हैं, मन वैसा ही है, बलवान है, घूमता फिरता रहता है। और जहां हमें रस तो लेना चाहिए था परमात्मा का, तीर्थ यात्रा में, तीर्थ में कथा सुनने गए हैं, है ना, परमात्मा का रस तो लिया नहीं, खाने पीने का रस लिया, रहने का रस लिया है, कैसी व्यवस्था थी, कैसा खाना था, कथा में संगीत का रस लिया है, बस भगवान के स्वरूप के चिंतन का रस नहीं लिया। ये इंद्रियां हैं, कहीं भी संसार को बना के खड़ी हो जाती हैं, बड़ी बलवान है, बड़ी बलवान है, कहीं पर भी ये संसार को बना करके खड़ी हो जाती हैं। तो क्योंकि इनका स्वभाव है ये, उपनिषद में लिखा, कठोपनिषद में, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू, स्वयंभू ने इनको बाहर की तरफ हिंसित कर दिया है, घूमो बाहर, तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, इसलिए इंद्रियां बाहर की ओर ही देखती, अंदर की ओर। कश्चित धीर, कोई धीर पुरुष कथा का आनंद लेता है, बाकी तो सब कोई कर्ण रस लेता है, तो कोई जिह्वा का रस लेता है, तो कोई नेत्र का रस लेता है कि कैसा सुंदर पांडाल बनाया है, कैसा सुंदर स्टेज बनाया है, कैसा सुंदर खाने की व्यवस्था की है, कितनी सुंदर रहने की व्यवस्था की है, लेकिन जिसके लिए की है वो कितना सुंदर है, वो कितना सुंदर है जिसके लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो इस कश्चित धीरे, कोई धीर पुरुष है जो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है, कोशिश तो करता है, लेकिन कोई धीर पुरुष। तदस्य हरति प्रज्ञां वायोर्नावमेवाम्भसी, और उसकी प्रज्ञा का फिर ये हरण कर लेते हैं। देखो इंद्रियां बहुत बलवान है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, ऐसी एक कथा है, पता नहीं सच है या झूठ है, हमने कहीं पढ़ी नहीं, श्रुत परंपरा में आती है, अभी उसको कहीं अध्ययन नहीं किया, कि एक बार महर्षि वेदव्यास महाभारत का प्रणयन कर रहे थे, तो वहां उन्होंने लिखा, न विविक्तास्नो वसेद, अकेला नहीं रहना चाहिए, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, इंद्रियां बहुत बलवान है, विद्वानों को भी खींच लेती हैं, इसलिए अकेले किसी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। वहां उन्होंने ऐसा लिख दिया, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तास्नो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वान समपि कर्षति। तो जैमिनी ने कहा नहीं, ये गलत लिखा, कैसे खींच लेंगे विद्वान को, विद्वान तो विद्वान होता है, उसको इंद्रिय कैसे ढकेल देंगी। तो वेद व्यास ने कहा कोई बात नहीं, समय आने दो। तो कहते वेद व्यास ने जैमिनी ऋषि की परीक्षा ली, ऐसा कहते हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं कहीं, कानों से सुनते हुए आ रहे हैं। परीक्षा ली तो एक दिन जंगल में उन्होंने एक नारी का वेश बनाया सुंदर सा, और शाम का समय था, आंधी तूफान उन्होंने पैदा कर दिए, वेद व्यास ने बारिश कर दी, और जंगल में कुटिया थी जैमिनी की, और सूर्यास्त होने लगा, तब उनके आश्रम में वो पहुंचे, नारी का रूप धारण कर, कहने लगे ऋषि मैं अकेली हूं, इस जंगल मेरी सखी सहेली आई थी, आंधी तूफान भयंकर आया, बारिश आई, सब बिछुड़ गई, मैं अकेली रहेगी, मुझे रात में आश्रय दे दो। जैमिनी ने अलग से कुटिया बनाई, वहां रहो और अंदर से बंद कर लेना, खोलना नहीं। महर्षि तो वेद व्यास अंदर जाकर अपने ध्यान में बैठ गए, अपना रूप लेकर के वेद व्यास का ही। अब जैमिनी मुनि रात को उनका दरवाजा खटखटाए,
और जब नहीं खोला तो ऊपर से छत फाड़ दी, देखे तो वहां व्यास मुनि बैठे थे। तो व्यास मुनि ने कहा, कहो बल इंद्रियां कितनी बलवान है। तो ये खाली एक व्यास मुनि की कहानी सुनी है, पढ़ी नहीं है, ध्यान रखना। कितनी सत्यता है कितनी असत्यता है उस बात पर हम नहीं जा रहे, हम मूल बात ये कह रहे हैं कि इंद्रियां बहुत बलवान होती, बड़ी बलवान होती। नहीं तो 10,000 वर्ष तक विश्वामित्र ने तप किया था, कोई सहज तो नहीं किया था। पराशर ऋषि बड़े तपस्पूत थे, साधारण तो नहीं थे। ये जितने भी थे सब अच्छे थे। सौभरी ऋषि अंतर्जले वारि चर प्रसंगात चिरम प्रच्यावितम में चिरम धृतम ब्रह्म, प्रच्यावितम ब्रह्म में चिरम धृतम। लंबे समय तक जो मैंने वेद अध्ययन किया, लंबे समय तक जो मैंने ध्यान भजन किया, वो एक क्षण भर के कुसंग के कारण सारा का सारा खत्म हो गया। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। संसार में आए थे दुखों से छुटकारा पाने के लिए। प्रभु अब मेरा जन्म कर दो, आगे से मैं कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, मैं बहुत दुख पा रहा हूं। लेकिन जन्म हो गया, सब भूल गए, सब भूल गए, वही का वही रह गया। तो इसलिए बड़ी बलवान है। जैसे वायु का वेग जल में नौका का रास्ता बदल देता है, ऐसे ये भी जीव का रास्ता बदल देते हैं। देखो, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, परमात्मा भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। तो जो जैसा वो वैसे ही तो मिलेगा ना। आत्मा, ये जो जीवात्मा निरंतर परमात्मा से मिलने के लिए तड़फ रहा है, लेकिन जैसे किसी को पाशों से बांध दिया जाए, रस्सियों से, और वो जंगल की ओर जाना चाह रहा आदमी उसे गांव की ओर खींच के लाए, बेचारा जबरदस्ती तड़फता हुआ सा वो गांव में आ जाएगा, जंगली पशु। ऐसे ही जीव की दशा है। ये भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी पाशों से बांध दिया गया, न चाहते हुए भी संसार में भटक रहा है। इसी के लिए साधना करनी। और साधना क्या है? साधना माने जीवन में संयम, बस यही साधना है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम। जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा है, और जितना समझदारी से करें उतना अच्छा है। इसलिए कहा आगे, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, बड़ा सुंदर विशेषण है महाबाहो। महाबाहो माने जिसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, आजान बाहु बोलते हैं उसको, है ना। जिसकी भुजाएं उसके घुटनों से नीचे तक आ जाती हैं, उसको आजान बाहु बोलते हैं। रामचंद्र जी थे, अर्जुन भी थे, लेकिन यहां तो इनको युद्ध तो जीतना नहीं, महाबाहु दे दिया। युद्ध तो यहां भी जीतना है, लड़ाई तो यहां भी लड़नी है, लेकिन ये युद्ध अपने से ही लड़ना है, यही इसकी बात है। यहाँ जो लड़ाई है वो अपने से ही लड़ना है। युद्ध का मैदान भी मैं हूं, शत्रु भी मेरे अंदर हैं, युद्ध करने वाला भी मैं हूं, मेरे अंदर ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए यहां महाबाहो का अर्थ आजान बाहु ना कह करके और दीर्घ काल तक संयम करने वाला यहां पर कहना चाहिए।
बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है, बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ऐसी एक कथा है, शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रय में रह रही थी, विश्वामित्र की पुत्री थी, मेनका से पैदा हुई थी। अब इस समय उत्तराखंड में कोटद्वार करके एक जगह है, उसके पास से मालती नदी बहती है, उसी के तट पर कण्व ऋषि का आश्रम था। बड़ी सुंदर रमणीक जगह उस समय रही होगी, आज भी बहुत रमणीक है। हिमालय से नदियां आ रही हैं, उसी के तट पर एक मालती नदी है, वहीं पर एक मालती नदी है, उसी के तट पर कण्व ऋषि का आश्रम था। आश्रम में रह रही थी, दुष्यंत राजा थे, शिकार खेलने के लिए आए। और वो शकुंतला को, उनके साथ गंधर्व विवाह हुआ वहीं पर, और उससे एक बच्चा हो गया। दुर्वासा ऋषि का शाप लग गया। विचिंतयन्ति यमनन्यमानसो तपोधनम वेत्स्य न मामुपस्थितम न स्मरिष्यति त्वां सबोधितोऽसं कथम प्रमत्त प्रथमम कृतामिव। अरे मैं तपोधन आ रहा हूं, वो दुष्यंत का चिंतन कर रही थी। दुर्वासा जी आ गए, ध्यान नहीं रहा, बोले मैं तपोधन, तप ही है धन जिसका, ऐसा मुझको उपस्थित देखते हुए मेरी उपेक्षा कर रही है। जा, जिसको तू याद कर रही है वो तेरे को भूल जाएगा। महाराज बड़ा उन्होंने विनय किया तो बोले ये अंगूठी दिखा देना और वो याद आ जाएगा तेरे को। वो अंगूठी भी बेचारे से एक दिन कहीं तालाब में पानी में गिर गई, उसको एक मछली ने निगल लिया। अब वो जब शकुंतला को बच्चा हुआ और कण्व ऋषि ने दुष्यंत का पास भेजा तो दुष्यंत ने पहचानने से मना कर दिया। जंगल में आ गई, अपने लड़के को पालने लगी। संयोग से वो मछली मछुआरे ने पकड़ के राजमहल में गई तो उसके अंदर से अंगूठी निकली। अंगूठी निकली तो फिर दुष्यंत को शकुंतला की याद आई, क्योंकि वो तो शाप दिया हुआ था दुर्वासा ऋषि का। अब वो अंगूठी से वो शाप की निवृत्ति हो गई। अब वो शकुंतला की याद आई तो शकुंतला की खोज करने चला कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैंने अपने धर्म पत्नी को त्याग कर दिया, अपने बच्चे को त्याग कर दिया, अब मुझे ढूंढना चाहिए। ढूंढते ढूंढते वो वहीं आया तो देखा एक बच्चा सिंह के बच्चों से खेल रहा था, शेर के बच्चों से। और वो दुष्यंत देख रहा था कि बड़ा गजब का बच्चा है, और उनसे कह रहा था जृंभस्वरे सिंह साहब का दंतांते गणेश। अरे ओ शेर के बच्चे, तो अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा कितने। वो बेचारे को दांत काउंटिंग करने नहीं आती थी, बच्चा ही तो था। दुष्यंत ने विचार किया बच्चा बड़ा ग्रेट है, अच्छा है, बहादुर है, अभी से शेर के बच्चों के साथ खेलता है। अगर ये मेरा लड़का होता तो कितना अच्छा, क्योंकि मेरा लड़का भी इतना ही बड़ा हो गया था। अब अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण अंतःकरणम प्रवृत्तय सतामि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरणम प्रवृत्तय। अंतःकरण की वृत्तियां प्रमाणित हो जाती हैं, भाई कहीं ये मेरा ही ना हो। दुष्यंत धीरे से गया, पूछा तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बोला दुष्यंत। खैर शकुंतला ने देखा, दोनों का परिचय करवाया, और राजा शकुंतला को लेकर के दुष्यंत को उसको लेकर के आ गए। तो उस समय उसका नाम रखा सर्वदमन। क्या नाम रखा? सर्वदमन नाम रखा। और बाद में उसको राजा बनाया तो उसका नाम रख दिया भरत। क्या नाम रखा? भरत। भरत के नाम से ये भारत देश पड़ा, चक्रवर्ती सम्राट हुआ। भरत ने अपना नाम रख लिया सर्वजित, कि मैंने सबको जीत लिया।
अब वो शकुंतला के नाम मुंह से तो सर्वदमन ही रटा हुआ था, माँ का तो वही प्यारा नाम था। अब वो सर्वदमन का मतलब होता है कि जिसने सबका दमन कर लिया हो, और सर्वजित का मतलब जिसने सबको। एक दिन दुष्यंत ने भरत ने कहा, माँ मैं सर्वजित हूं, अब सर्वदमन मतलब नहीं रहा, मैंने ऐसा कोई नहीं छोड़ा जिसको ना जीता हो, चक्रवर्ती सम्राट हूं। शकुंतला बोली, मैं बूढ़े हो गई, मेरे शुरू से यही नाम ले रही हूं, अब क्यों तू नाम बदलवाता है? बोला, नहीं तू मेरी बेइज्जती करती है, सब लोग मुझे सर्वजित कहते, तो मुझे सर्वदमन कह रही है। शकुंतला ने कहा, मैं तो यही नाम लूंगी। तो भरत ने कहा, सर्वजित ने की राजाज्ञा है कि अब तुम्हें सर्वजित नाम ही कहना पड़ेगा। तो शकुंतला ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, नाम बदलने की आवश्यकता क्या हुई, क्यों नाम बदला? कोई तो कारण होगा नाम बदलने का। उसने कहा, सर्वदमन में क्या बुराई? बोले, सर्वदमन का अर्थ है जिसने सबका दमन किया, मैंने दमन नहीं किया, जीता है सबको। तो शकुंतला ने कहा, अच्छा सर्वजीत का मतलब सबको जीत लिया, तो उसमें सभी आ गए? हाँ, जिनको जीतना सब आ गए? हाँ। शकुंतला ने कहा, ध्यान से उत्तर देना। बोले, हाँ सब आ गए। अरे बोले, क्रोध को भी जीतना होता है नहीं होता? उसने कहा, हाँ। तो तू अपनी मां पर क्रोध क्यों कर रहा है? कहां तू सर्वजित है, अभी तू सर्वजित नहीं हुआ। महाराज भरत को बात लग गई, वो तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए कि माँ ठीक ही कह रही है, मैंने अभी केवल बाहर के शत्रुओं को जीता है, अभी अंदर के शत्रुओं को, वही है महाबाहु, जिसने अंदर के शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर ली हो, उसी का नाम महाबाहु है। तो महाबाहु विशेषण अर्जुन का, और अर्जुन ने अंदर के शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। अर्जुन सहज नहीं थे। अरे इंद्र के बराबर जाकर के गद्दी में बैठते थे, अप्सराएं मोहित हो जाती थी, तो भी कहते थे, नहीं तुम मेरी मां हो। श्राप लेना स्वीकार किया, लेकिन मन में विकार को स्वीकार नहीं किया। वो सर्वजित थे, वो महाबाहो थे अर्जुन। उन्होंने अपने बाहर के शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त की थी, और अपने अंदर के शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त की थी, कोई साधारण नहीं थे। इसलिए भगवान उसका विशेषण दे रहे महाबाहो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, दंभ, ओहो महाराज, बहुत बहुत शत्रु हमारे अंदर, बहुत शत्रु है। और ये जो दंभ है ना, दंभ, ये तो ऐसा शत्रु है महाराज, आता भी है पता भी नहीं चलता, आपता भी है पता भी नहीं चलता। अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, सबसे ऊंचे अपने को ही मान लेते हैं, अपनी ही मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा में हम लगे रहते हैं, झूठी है या सच्ची इधर ध्यान नहीं देते। तो ये जितने भी हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, देखो काउंट करो कितने हो गए। इनको एक ही भाषा में, शास्त्रीय भाषा में षड्रिपु कहते हैं। 6 शत्रु, सबका संहार उसी में ही कर दिया। तो ये अपने अंदर के शत्रुओं को जिसने जीता है, निगृहीतानि शब्द है, जिसने इंद्रियों को निग्रहण कर लिया है, निगृहीतानि। तो तस्मात, इसलिए, यस्य, जिसके, सर्वश, चारों तरफ से, निगृहीतानि, इंद्रियों को जिसने निग्रह कर लिया। सर्वश शब्द का प्रयोग इसीलिए दिया है।
हम किसी एक रस पर विजय प्राप्त कर लेते लेकिन दूसरे रस की तरफ झुक जाते हैं। अजी हमें भोजन में कोई स्वाद नहीं, जैसा मिल जाए वैसा ही खा लेते हैं, लेकिन संगीत में, है ना, हमें संगीत में कोई रुचि नहीं है लेकिन भोजन में उसमें बहुत रुचि है। एक को तो जीत लिया लेकिन दूसरा रह गया, इसलिए यहां सर्वश शब्द का प्रयोग किया। बड़ा प्यारा शब्द का प्रयोग किया, सर्वशः, चारों तरफ से, सब ओर से। मुझे क्रोध नहीं आता, अच्छी बात है, मुझे काम भी नहीं आता, अच्छी बात है, लेकिन लोभ, लोभ आ गया तो धीरे धीरे एक विकार के रहने पर धीरे धीरे सभी विकार आ जाते हैं समय पर। अगर एक विकार है तो लोभ है तो संग्रह करने की प्रवृत्ति बनेगी, संग्रह करने की प्रवृत्ति बनेगी तो भाई दो चीज वहां होती हैं। न्याय दर्शन में उसको इप्सा और जिहासा कहा है, एक इप्सा और एक जिहासा। इप्सा माने वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, जिहासा माने छोड़ने की इच्छा। जो अनुकूल है उसको बना करके रखेंगे और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देंगे। अच्छा दूसरी बात देखो, अब छोड़ने की, हमें कोई तकलीफ हुई, मान लो कि सिर्फ डायबिटीज ही मान लो, हम तो उसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन क्या वो हमें छोड़ना चाहती है? छोड़ना भी सहज नहीं है। हम छोड़ना चाहते हैं, वो छूटना नहीं चाहती है, तो फिर मानसिक संताप होगा या नहीं होगा? ऐसी बहुत सी वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थितियां हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो हमसे छूटती, क्योंकि संसार में है, संसार में रह रहे हैं, तो फिर मानसिक संताप होगा। तो जो भी है इप्सा और जिहासा बनी रहेगी, ये मैं रख लूं, ये मैं छोड़ दूं। अगर जीवन में लोभ आ गया तो संग्रह करने की प्रवृत्ति तो संग्रह की बनेगी, तो फिर भाई राग और द्वेष भी आकर के उपस्थित होंगे। मेरा मन प्रसन्न रहे इसके प्रति राग है, और मैं बीमार ना रहूं, बीमारी आ गई तो उस बीमारी के प्रति द्वेष है। तो इसलिए यहां सर्वश शब्द का प्रयोग दिया है। वो बहुत सज्जन आदमी, क्रोध नहीं करते लेकिन कंजूस बहुत हैं। बात तो एक ही है, बात एक ही है। अगर वो कंजूस हैं तो समय पर जब पैसा खर्च होगा तो उनको एक दिन क्रोध भी आएगा। ये तो एक विकार के रहने पर अन्य विकार भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। अच्छा, इसमें इससे पहले भी एक श्लोक आया है और वो था यदा संहरते चायम कूर्मंगानेव, और फिर उसका क्या था, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और यहां पर भी यही है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा, है ना। तो अंतर क्या है? वहां संहरते है, संहरते वर्तमान का प्रयोग है, संहरते वर्तमान का प्रयोग है, हाँ? और ये निगृहीतानि भूत का प्रयोग, भूतकाल का। निगृहीतानि में यानी जिसने निग्रहण कर लिया है या जिसकी इंद्रियां निग्रहित हो गई है। तो दोनों अर्थ हैं। जो स्थित प्रज्ञ उसकी हो जाती, करना नहीं पड़ता, और जो स्थित प्रज्ञ नहीं है उसको करना पड़ता है। वहां कर रहे हैं, कोशिश में अभी प्रयत्नशील है। वर्तमान काल से यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानेव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा। और यहाँ तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि, भूतकाल का प्रयोग है, निगृहीतानि, जिसकी इंद्रियां निग्रहित हो गई हैं। कैसे हो जाती? देखो, जैसे एक पेड़ है, पेड़ की टहनी है,
उसको आप झुकाओ, छोड़ दो, फिर ऊपर चली जाती है, फिर झुकाओ, फिर छोड़ो तो ऊपर चली जाती है, सीधी हो जाती है। लेकिन बांध दो कुछ दिन बाद, फिर उसकी वैसी आदत हो जाती, फिर ऊपर नहीं जाती है ना। कभी देखा हो आपने वृक्षों के साथ खेल खेलते हुए? क्योंकि ये मुंबई महानगर है, यहाँ पेड़ कम मिलते हैं। हम तो पेड़ पर चढ़ चढ़ के खेलते रहे बचपन में। इस पेड़ पर चढ़े, वहां से कूदे, जंप लगाया, वहां चले गए, और ये खूब खेल खेले वृक्षों पर चढ़ करके। लेकिन ये महानगर है, महानगर में तो पेड़ बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे ही प्रारंभ में साधक संहरते हैं, संहार कर रहा है, मतलब समेट रहा है, वो उपसंहार कर रहा है। और जब स्थित प्रज्ञ हो गया तो फिर उसको उपसंहार नहीं करना पड़ता, अपने आप उपसंहृत हो जाती है। समझ गए ना? अपने आप उपसंग्रहित हो जाए। साधक में और सिद्ध में यही अंतर है। सिद्ध की इंद्रियां स्वतः ही वश में है, उसको वश में नहीं करना पड़ रहा, और साधक को इंद्रियां वश में करनी पड़ रही है। तो जैसे जैसे अभ्यास होता हुआ चला जाएगा, वैसे वैसे इंद्रियां अपने आप संग्रहित हो जाएंगी, फिर प्रयत्न करना नहीं पड़ता, फिर तो अपने आप सहज प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन उस सहज प्रवृत्ति के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है? बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न साध्य तो है, लेकिन बाद में प्रयत्न शैथिल्य भी है। अगर स्थित प्रज्ञ हो गए तो किसी का मन पढ़ने में नहीं लगता, धीरे 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 उसको अभ्यास कराया जाता है, और जब एक बार मन लग जाता फिर उसको कहना नहीं पड़ता तुम पढ़ो। फिर वो पुस्तकें ढूंढता रहता, जहां जाएगा वहीं पुस्तकों पर नजर जाएगी, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति स्वतः होगी। अब ये विषय वस्तु है, साधक के लिए आकर्षण का विषय है, और सिद्ध के लिए तो वो संसार है ही, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है उनके लिए। उनके अंदर आत्मा की भावना है, आत्मा की, इसलिए सहज ही वश में हो जाती हैं। तो तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थिभ्यः, इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से। इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रिय तो रहे, विषयों में भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसके अर्थ उसमें चिपक के ना आ जाएं। जैसे एक नेगेटिव होता है, एक दर्पण होता है, प्रतिबिंब नेगेटिव पर भी पड़ता है, दर्पण भी पड़ता है। नेगेटिव में वो चिपक जाता है, लेकिन दर्पण में चिपकता नहीं है। ऐसे ये हमारी इंद्रियां भी दो तरह से काम है, एक तो नेगेटिव की तरह से, एक दर्पण की तरह से। इंद्रियों का प्रतिबिंब तो पड़ेगा विषयों का, ग्रहण तो होगी। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जब इंद्रिय प्रणाली के द्वारा वस्तुअवच्छिन्न चैतन्य से एक होता है, तो इंद्रियों का तो ग्रहण होगा न, विषय का तो। लेकिन ऐसे ही होगा जैसे दर्पण के ऊपर प्रतिबिंब पड़ा, दर्पण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा हमारा अंतःकरण हो जाएगा कि जब आंख किसी रूप को देखेंगी तो उसका एक बार तो छाया आएगी, लेकिन वो फिर हट जाएगी। तो अगर साधक है तो उसकी छाया बार बार पड़ती रहेगी, वो हटाता रहेगा, बार बार पड़ती रहेगी, धीरे धीरे अपने अंदर से निकालता रहेगा, समझ करके, साधना करके, योग करके, युक्त होकर के। बिना योग साधना के नहीं निकलेगी, युक्त होना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, ईश्वर का चिंतन करना पड़ेगा, और प्रत्येक वृत्ति में ईश्वर चैतन्य को स्थापित करना पड़ेगा।
ये एक उसकी प्रक्रिया है। सोहम वृत्ति रूप अखंडा, अखंड वृत्ति को उदित करना पड़ेगा, लेकिन एक बार हो गई तो हो गई। तो इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से जिसने निगृहित कर लिया उस वो जीवन मुक्त है, मतलब वो ज्ञान में स्थित हो गया, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, वह स्थित प्रज्ञ हो गया है। अब बहुत सुंदर एक श्लोक आ रहा है, बड़ा प्यारा है और बड़े गहरे अर्थ को भी प्रकट करता है। और एक इसी श्लोक को पढ़ करके धारणा बन गई कि भाई साधु को रात में भजन करना चाहिए ना। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बोले रात को योगी लोग तो जागते हैं और संसारी सोते हैं, दिन में संसारी जागते हैं और योगी सोता है, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ ये वो रात्रि नहीं है, धारणा बना ली भाई योगी रात को जागता है, योगी रात को ध्यान भजन करता है। और धारणाएं नहीं है, ऐसा है भी। कभी किसी अच्छे से साधु को अगर आपने देखा हो, साधक को, तो रात में बैठ के ध्यान करेगा वो। इसका मतलब ये नहीं दिन में सोएगा, क्योंकि रात में वातावरण एकदम शांत हो जाता है, कोहलाल होता नहीं है। अच्छा, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी आता नहीं है। दिन में तो कोई आ जाए, महाराज आओ भाई बैठो, अब महात्मा ध्यान करे कि उससे बात करे, समस्या है ना। लोक व्यवहार भी तो पूरा करना होता है, इसलिए महात्माओं ने भी नियम बना दिया रात को ध्यान करो। अच्छा, पहले पैदल बहुत चलते थे महात्मा, अब तो पैदल कोई चलता नहीं है, क्योंकि धर्मशालाएं नहीं रही, मंदिर नहीं रहे, बड़ी विकट स्थितियां आ गई हैं। पहले पैदल चलते थे तो महात्मा क्या करते थे, सुबह उठ करके अपना ध्यान भजन करते थे, दोपहर दोपहर में चलते थे, और शाम को फिर कहीं जाकर के फिर डेरा डालते थे, फिर स्नान वगैरह करके और फिर ध्यान करते थे। ध्यान रात को होता था, क्योंकि दिन में चलना होता था, थक भी जाते थे, नींद भी आती थी, तो 1 घंटा 2 घंटा सो करके फिर उठ करके ध्यान करते थे। तो एक प्रक्रिया भी है ये, लेकिन ये प्रक्रिया इसलिए नहीं है कि रात को ध्यान करना चाहिए। वो प्रक्रिया तो है कि उनकी परिस्थिति ऐसी होगी, दिन में यात्रा करते हैं, रात को भजन करते हैं, ये परिस्थिति हुई। यहां कुछ और है, यहां तो निशा है, या निशा जो रात्रि, सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है, संयमी तस्याम जागृति, संयमी उस रात में जागता है। तो क्या एक ही रात आती है क्या सभी प्राणियों की? तो सभी प्राणियों के लिए रात कौन सी है? अब देखो, हम किधर नहीं जाना चाहते, हम भगवान की ओर नहीं जाना चाहते। जो तत्व है, जो परमार्थ है, जो ब्रह्म है, साधारण व्यक्तियों की वह रात है, वो जाना नहीं चाहते वहां। अब इसको ऐसा समझो, एक व्यक्ति है और समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति भी वहीं समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, दोनों समुद्र के किनारे बैठे हैं, दोनों समुद्र में उठने वाली लहरों को और तरंगों को देख रहे हैं। तो दोनों के देखने में क्या अंतर है? तरंग तो तरंग है, समुद्र समुद्र है, फिर देखने में क्या अंतर आएगा?
क्या अंतर आएगा देखने में? एक जानता है तरंग नाम की कोई चीज नहीं है, सारा जल ही जल है। समुद्र ही है, समुद्र के अतिरिक्त और कुछ भी है ही नहीं। एक तो देख रहा है समुद्र है, और दूसरा हर उठने वाली तरंगों को देखता, हाँ अब एक तरंग आई, एक खत्म हुई, एक आई, एक खत्म हुई। वो उन तरंगों का जन्मदिन और मरण दिन मना रहा है, मना रहा है ना, आनंद ले रहा है। एक ही चीज को देख रहे, लेकिन दोनों के देखने में देखने में अंतर है। हमारा क्या है, हमारा भी यही है, जन्मदिन और मरण दिन ही मनाते रहते हैं। आज बेटे का जन्म हो गया, फिर चलो आज एक हर साल फिर उसका हैप्पी बर्थडे मनाओ। आज पिताजी की मृत्यु होगी तो हर साल उसी दिन उनकी स्मृति में कुछ ब्राह्मण भोजन कराओ, कुछ दान कराओ, कुछ कराओ, कुछ कराओ, है ना। तो हम जन्मदिन और मरण दिन ही तो मना रहे हैं। ये तो वेव्स ऑफ ओशन है, सागर की लहरें हैं। उन लहरों को हमने सही मान लिया, सच मान लिया, और लहरों को सच मान करके हम किसी का जन्मदिन मना रहे। तो मरण जैसे हम तरंगों का, अब उत्पन्न हुई, अब खत्म हुई, एक पैदा होती दूसरी खत्म होती, हम सोच रहे हैं यही तरंगे हैं जो पैदा हो रही खत्म हो रही है। हमारा सारा जीवन जन्मदिन और मरण दिन में ही तो जाता है। अच्छा, वो जो सिद्ध है वो क्या देख रहा है? ये तरंगे नहीं, ये तो समुद्र है, पानी है। जो साधक नहीं है वो सोच रहा है ये जो लहरें हैं अनित्य हैं, लहरें अनित्य हैं, पैदा होती है नष्ट होती है, पैदा होती है नष्ट होती है, पैदा होती है, और आहा। और जो सिद्ध है वो क्या कहता है? ये जल नित्य है, जल नित्य। देखने का दृष्टिकोण है, ऐसी संसार है। संसार में जो पामर और ऋषि जी वो कह रहे कि संसार पैदा हो रहा, खत्म हो रहा, पैदा हो रहा, और साधक देखता है, सिद्ध देखता है कि इसका जो अधिष्ठान ब्रह्म है वही है और कुछ है नहीं, और वो सत्य है। जैसे लहरों का अधिष्ठान जल है, लहरें उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं, खत्म होती हैं, उत्पन्न होती है, समाप्त होते हैं, लेकिन जल वहीं रहता है, उसका ना खत्म होना ना पैदा होना। ऐसे ही यह संसार है, संसार भी ऐसे ही है। तो इसी तरह से रात क्या है और दिन क्या है? अज्ञानियों के लिए ज्ञान ही रात है? अज्ञानियों के लिए ज्ञान ही रात है, और ज्ञानियों के लिए अज्ञान ही रात है। अज्ञानी अज्ञान की अवस्था में जागते हैं और ज्ञानी उसमें सो जाते हैं, और अज्ञानी ज्ञान की अवस्था में सोते हैं और ज्ञानी उस अवस्था में जागते हैं। वो जागते हैं, वो सजग है और सावधान है। तो ये थोड़ा देखना है, और जागने और सोने का तरीका मैंने बता दिया आपको, जागने का और सोने का। आप कहो जी महाराज जी एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो तो सो रहे थे रात को, गीता में तो लिखा उनको दिन में सोना चाहिए, है ना। एक बहुत अच्छे महात्मा थे, वो तो दिन में तो जाग रहे थे, रात को सो रहे थे, उनको तो रात को जागना चाहिए, दिन में सोना चाहिए। क्यों? भगवत गीता में लिखा हुआ है। हमारी धारणा भी कुछ कुछ ऐसी बन जाती है, बन भी रही है। भाई महात्मा क्या हो तो रात भर जगते, क्या करते? ध्यान करते। किसी महात्मा के पास जाओ, उस दिन में सो रहा होगा, तो हमारा भाव है, हमारी श्रद्धा है, अच्छी बात है। हम उसको ये नहीं कहते कि महात्मा दिन में सो रहा है,
हम क्या कहते हैं, रात को भजन किया है। ये तो हमारी धारणा है ना, हमारे संस्कार अच्छे हैं, इसलिए महात्मा में सोने निद्रा का दोष नहीं देखते, हम उसमें भाव देखते हैं कि इस महात्मा ने रात को भजन किया है, इसलिए अब दिन में आराम कर रहा है। लेकिन कैसे वो दिन में जागता है और कैसे सोया जाता है, वो हमने बताया कि जैसे साधक या सिद्ध समुद्र में पानी को ही देखता है, लहरों को नहीं देखता, और साधारण आदमी लहरों को ही देखता, वो लहरों में पानी को, बस लहरों का ही जन्मदिन और मरण दिन मना रहा है। आज मैं इतने साल का हो गया, आज मैं इतने साल का हो गया। अरे भगवत गीता में तो कहा तो तुम तो अव्यय हो, नित्य हो, एक रस हो, सच्चिदानंद घन हो, तुम तो काल के विकाल महाकाल हो, तुम्हारे पास समय, तुम्हारे अंदर समय कहां से आ गया? ये अवधि कहां से आई कि मैं इतने साल का हो गया और इतने साल का हो गया? इसी का नाम अज्ञान है और इसी का नाम है रात्रि। यही दिन और रात है। तो या निशा सर्वभूतानाम, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें योगी जागता है। कितनी सुंदर बात कही है, समझने की है, गहराई की भी है। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हमारे सबके लिए जो रात है, अविद्या, अंधकार, जन्म मरण, है ना, सुख दुख, ये संसार और संसार का प्रवाह, नाना प्रकार के कर्म, उन कर्मों से प्राप्त होने वाला सुख दुख, भोग, संबंध, साधन, ये जितने भी हैं, जितने भी ये सब ज्ञानी के लिए अज्ञान है। हमारे लिए ये ज्ञान है। बड़ी सुंदर बात भगवान ने की, बड़ी गहराई की बात कही है, बड़ी गहराई की बात है। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने हैं। मुनि माने मननशील, मुनि माने मननात मुनि, जो मनन करता है उसका नाम मुनि है, और जो मनन करता है उसका नाम मनुष्य, मननात मनुष्य, मत्वा कर्माणि शिव्यति, जो मनन करके अपने कर्मों का संपादन करता है। नहीं तो बिना सींग के, बिना पूंछ के पशु ही है। मृगाश्चरन्ति येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो तो मनुष्य के रूप में मृग विचरण कर रहे हैं। मृग, मृग माने पशु, चार पैर वाले है, दो पैर, लेकिन वो पशु है, जिसमें शाम न विद्या न तपो न दानम, जिसमें न विद्या न तप है न दान है, न शील है न गुण है न धर्म है। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो तेमर्त्यलोके भूरि भार भूता, पृथ्वी पर भार रूप ही है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, रूप तो उनका मनुष्य है लेकिन है वो पशु। पशु में क्या होता है कि पशु सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने देह तक ही सीमित रहता है वो, इसलिए उसका बच्चा भी उसके आगे से खाएगा, चाहे वो 1 दिन का 2 दिन का, उसको भी वो मारने दौड़ता है ना, क्योंकि उसका शरीर तक ही उसका सीमित है। हमारा थोड़ा अंतर है कि हमें ज्ञान भगवान ने दे दिया, धर्म का बोध करा दिया, थोड़ा समझदारी दे दी, फिर भी अगर हमें केवल देह तक ही रहते हैं तो
हाँ, देखो ये कर्म किस लिए करते हैं? देह के लिए ही करते हैं। अब बड़े-बड़े यज्ञ, अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम किस लिए करते हैं? स्वर्ग में जाएँगे। क्यों जाओगे भाई स्वर्ग में? बोले वहाँ मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है, भोग ही भोग है। तो ये रात्रि है। ये रात्रि है, जो कर्म किस लिए किया जा रहा है? भोगों के लिए। ये कम पड़ गए, ये संसार के भोग कम पड़ गए तो ज्यादा चाहिए। ये कम समय के लिए मिले तो ज्यादा समय के लिए चाहिए। ये हमारी जवानी कम हो गई तो ज्यादा दिन के लिए चाहिए। तो ज्यादा दिन के लिए चाहिए तो स्वर्ग में जाओ। स्वर्ग में जाओ तो स्वर्ग के योग काम करो। और इस आशा से हम स्वर्ग में जाने के लिए और स्वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, तो इसी को ही यहाँ भगवान कृष्ण ने रात्रि शब्द दिया है। कर्म का अधिकार ज्ञानी के लिए नहीं है, कर्म का अधिकार अज्ञानी के लिए है। अच्छा, जिसको विवेक उत्पन्न हो गया है, उसकी अविद्या का नाश हो गया, तो अविद्या के नाश के साथ साथ अविद्या के कार्य भी समाप्त हो गए। अब उसको कहां स्वर्ग में जाना है? हमारे भक्त लोग थोड़ा और आगे बढ़ गए। वो कहते हैं हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, हमें परमात्मा भी नहीं चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए उनको। फिर क्या चाहिए? बोले वो सेवा चाहिए हमें। तो क्या चाहिए? सेवा चाहिए। सेवा का उद्देश्य क्या है? बोले दास अनुदास हो जाएं, दास के दास के दास के दास, है ना? किस लिए आप दास बनना चाहते हो भाई? दास किस लिए बनना चाहते हो? हैं? बोले परमात्मा की कृपा हो जाए। परमात्मा की कृपा का उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। तो परमात्मा की प्राप्ति होगी तो परमात्मा और जीवात्मा का एकत्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी चेतन है, ये भी चेतन है। वो भी नित्य है, ये भी नित्य है। वो भी एक रस है, ये भी एक रस है। तो इसलिए प्रारंभ में तो सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अंत में ये अज्ञान अविद्या से योगी जागता है, इसमें सो जाता है और परमात्मा चिंतन के लिए वो जागता है। आज इतना ही, अब शेष चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।